हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक के अलावा एक करेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी न्यूज़ है। और आपको पता है कि पेपर जो भी हो उसमें ये इससे रिलेटेड टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो न्यूज़ है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो चले गई है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी संसद के सदस्य की निर्भरता क्या होती है, अयोग्यता क्या होती है, जिसके कारण किसी भी संसद के सदस्य की सदस्यता चले जाती है। वो चीज हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। साथ साथ देखेंगे कि इसमें भविष्य में क्या क्या हो सकता है, राहुल गांधी कितने समय तक चुनाव नहीं लड़ सकते या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या है पूरा मामला, आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये वीडियो काफी मेहनत से आपके लिए बनाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। चलिए, जैसे कि न्यूज़ आपको पता है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में जातिगत टिप्पणी करते हुए वहां पर एक विशेष कास्ट को संबोधित किया था और उस कास्ट के बारे में चीजों को बोला था। ठीक, तो उसी मामले को लेकर सूरत कोर्ट के, जो सूरत का जिला न्यायालय है, वहां पर एक केस चल रहा था। और इस केस का डिसीजन जो है वो कल आया है। और इस डिसीजन में राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये सजा आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत सुनाई गई है। तो अगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आईपीसी की धारा 499 क्या है। तो आईपीसी की धारा 499 ये बोलती है कि मानहानि को डिफाइन किया गया। आईपीसी की जो धारा है 499, उसमें जो है आपको मानहानि को डिफाइन किया गया और ये बोला गया है, इसके अनुसार अगर कोई बोलकर, लिखकर या पढ़कर या इशारों या तस्वीरों के जरिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है तो इसे मानहानि माना जाएगा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या आप बोल सकते हो इशारों से या तस्वीरों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को के ऊपर लांछन लगाता है तो ये मानहानि माना जाएगा। तो यहां जो है किसी व्यक्ति ने पूरे के पूरी आप कम्युनिटी के ऊपर लांछन लगाने की यहां पर राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चला। और आईपीसी की धारा 500 ये बताती कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो उसके ऊपर उसको कितनी सजा या जुर्माना हो सकता है। तो देखिए, जो आईपीसी की धारा 500 है उसके तहत यह बताएगी कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि का मुकदमा चलता है तो उस मुकदमे के ऊपर उसको अधिकतम 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। बाकी जो ये सजा होती ही ये आपकी एक प्रकार से जमानती होती है कि इसमें जमानत मिल सकती है। लेकिन ये सजा जो है टोटल मैक्सिमम 2 साल की हो सकती है किसी को भी जो मानहानि के ऊपर मुकदमा चलता है। तो आईपीसी की धारा 499 के तहत जो दोषी पाया जाएगा उसको आईपीसी की धारा 500 के तहत मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो राहुल गांधी को यहां पर पूरे के पूरे 2 साल की सजा दी गई है और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। तो इसके ऊपर यहां पर एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके कारण आप इस जो डिसीजन आया है उसको हायर कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हो। यानी यहाँ पे 30 दिन का राहुल गांधी को टाइम दिया गया है कि वो जो है सूरत कोर्ट का जो डिसीजन है जिला कोर्ट का, उसके ऊपर वो हाई कोर्ट में यहाँ पर आप बोल सकते हो अपील कर सकते हैं। तो ये है आपकी आईपीसी की धारा। अब देखते हैं यहां पर किसी भी संसद के सदस्य की निर्भरताएं क्या क्या होती जिसके कारण उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज है, ये आपको बताया गया भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 102 यानी अनुच्छेद 102 में बताया गया क्या चीज, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यानी अयोग्य होगा। कब होगा? पहला, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। तो लाभ का पद हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि लाभ का पद क्या है। संसद समय समय पर यह तय करती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। तो आप एक मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई जॉब कर रहा है तो उसको लाभ का पद माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद में है तो ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या संसद का सदस्य तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अब ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन मंत्री के पद में होता है तो मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, यदि वह विकृत चित्त का और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति को विकृत चित्त यानी मानसिक रूप से पीड़ित घोषित किया गया है और ऐसा सक्षम न्यायालय ने घोषित किया है तो ऐसा व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या है तो उसको हटा दिया जाएगा। तीसरा है, यदि वह दिवालिया हो यानी बैंक करप्ट घोषित कर दिया गया, बैंक से लोन लिया हो, लोन नहीं पटा पा रहा है तो उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है तो वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रह सकता।
अगला है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की, विदेशी देश की जाकर नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग देता है तो संसद की सदस्यता भी उसकी चली जाएगी, या अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो संसद का सदस्य भी नहीं रह सकता। तो ये है अगला पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, क्या है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है। यानी इनके अलावा एक पॉइंट और है कि संसद समय समय पर अगर कोई विधि बनाती है और कोई व्यक्ति उस विधि के अधीन भी निर्हित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। यानी यहां पर संसद अगर कोई समय समय पर नए नए कानून बनाती है और उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति निर्हित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भी संसद की सदस्यता चली जाएगी। तो संसद ने एक कानून बनाया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो संसद के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 है, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध ठोस ठहराया गया है और 2 वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से निर्हित होगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य बन गया या विधानमंडल का भी सदस्य है, अगर संसद का सदस्य हमको, क्योंकि राहुल गांधी के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम संसद का सदस्य समझते हैं, राहुल गांधी संसद के सदस्य थे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और संसद का सदस्य रहते हुए उसको 2 साल की सजा हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और संसद का सदस्य रहते हुए अगर उसको 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा, 2 साल से कम सजा होगी तो ये वाली धारा उस पर लागू नहीं होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तब के लिए धारा वैलिड है। तो यहां पर देखिए, यहां पर बोला अगर किसी व्यक्ति संसद सदस्य है या विधानमंडल सदस्य है और उसको अगर 2 साल की सजा हो जाती है या वो 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसी स्थिति में उसके संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है तो और 2 वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया, 2 वर्ष से अन्यून यानी मिनिमम 2 साल की सजा उसको होनी चाहिए या उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम होगा तो यह धारा उसके ऊपर वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल या उससे ज्यादा सजा होता है तो यह धारा उसके ऊपर वैलिड होगी। तो यहां पर राहुल गांधी के ऊपर क्या हुआ है भाई, राहुल गांधी को सूरत की जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि ये 2 साल की सजा के लिए ये वाली धारा वैलिड हो जा रही है। तो इस कारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा नंबर 8 के तहत राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं रह सकता, उसकी संसद की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या है भाई, उसको 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, तो यहां पर क्योंकि 2 साल की सजा हुई है जिसके कारण इस अधिनियम की धारा 8 के तहत राहुल गांधी जो है वो उनकी संसद यानी लोकसभा की सदस्यता अब खत्म हो गई है। अब देखें यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति को धारा 8 के तहत निर्हित घोषित किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत, तो अगर कोई व्यक्ति को धारा 8 के तहत निर्हित घोषित होता है तो वो जितनी भी जेल काट कर आएगा, जितनी भी सजा काट कर आएगा, उस सजा को काटने के बाद वो 6 साल तक संसद का सदस्य नहीं बन सकता। फिर से बोल रहा हूं, उसकी सजा को काटने के बाद जितनी भी उसको जेल होगी, वो जेल को काटने के बाद वो 6 साल तक संसद का सदस्य नहीं बन सकता। क्योंकि अभी देखिए राहुल गांधी को 2 साल की जेल हुई है, ठीक है, अभी उसको जमानत में बाहर है, लेकिन अगर 2 साल की सजा उनकी कंटिन्यू रहती है तो 2 साल की सजा वो जेल से काटने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी राहुल गांधी कुल मिलाकर टोटल 2 साल सजा प्लस आने वाले 6 साल, तो टोटल 8 साल तक वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है, जब जेल से सजा काट कर आ जाएंगे वहां से 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये आपका नियम है। यानी संसद का सदस्य वो किसी भी हालत में नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि वो लोकसभा की सदस्यता से बाहर हुए तो राज्यसभा के मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो संसद के सदस्य ही नहीं बन सकते, ना लोकसभा ना राज्यसभा। तो ये है आपका पूरा पॉइंट जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा नंबर 1951 के लिए बताया गया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब यहां पर स्पष्ट बोला गया अगर किसी को सजा होती है
तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, कोई अलग से आदेश निकालने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमको यहां पर भारत के संविधान का आर्टिकल 102 ये बोलता है कि निर्भरताओं से संबंधित क्या क्या निर्भरताएं वो यहां बता दी गई हैं। और आर्टिकल नंबर 103 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्भरता से ग्रसित है तो उस पर निर्णय कौन लेगा, तो उस पर निर्णय राष्ट्रपति लेता है केंद्र के निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो आर्टिकल 103 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 102 के तहत निर्भर है कि नहीं, अयोग्य है कि नहीं, उसका निर्णय कौन लेगा, तो उसका निर्णय भारत का राष्ट्रपति लेता है केंद्र के निर्वाचन आयोग की सलाह पर। लेकिन क्योंकि यहां पर एक ऐसी स्थिति कि वो व्यक्ति को, राहुल गांधी को सजा हुई है, तो राहुल गांधी को सजा हुई है तो 2 साल की सजा हुई, तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक चले गई, उनके लिए राष्ट्रपति के निर्देश की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक चले गई। लोकसभा का जो सचिवालय है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, लोकसभा का सचिवालय एक अधिसूचना निकालकर जो राहुल गांधी है उसकी सदस्यता को खत्म करने का एक नोटिस निकाल दिया है। बस ये हुआ है, क्योंकि यहां पर जो है उनके ऊपर ये वाली धारा एप्लीकेबल हुई है और ये धारा के तहत उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक चले गई है, जिसके कारण राष्ट्रपति से हमको राष्ट्रपति की अधिसूचना निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही, क्योंकि इस धारा के तहत आपका आर्टिकल 102 के तहत यह पॉइंट भी आता है, तो राष्ट्रपति को अधिसूचना निकालनी चाहिए, और राष्ट्रपति ने अधिसूचना नहीं निकाली, लोकसभा सचिवालय के माध्यम से अधिसूचना निकली है, जिसके कारण ये जो पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी के ऊपर हुई है वो गलत है, ऐसा कांग्रेस का बोलना है। और कांग्रेस इसके लिए आगे अपील भी करने का सोच रही है। आपको पता है कि आने वाले समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होगी। अब देखिए यहां पर एक चीज और है कि अब क्या होगा आगे, क्या राहुल गांधी कि अभी, क्योंकि राहुल गांधी हायर कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट अगर, ये ध्यान दीजिएगा, अगर हाई कोर्ट अगर अब देखिए हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी की जो सजा है वो 2 साल से कम कर देता है, अगर राहुल गांधी की सजा 2 साल से वो कम करके 1 साल कर देता है या सजा को माफ कर देता है, तो उसके ऊपर ये वाली धारा एप्लीकेबल फिर नहीं रह पाएगी, ये वाली धारा राहुल गांधी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रह पाएगी, और उसके कारण राहुल गांधी जो है वापस संसद के सदस्य बन जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर हायर कोर्ट ये आपका डिसीजन देता है, राहुल गांधी की सजा 2 साल से घटाकर 1 साल, 1.5 साल, कुछ भी कर देता है, 5 दिन ही क्यों ना घटा दे, क्योंकि यहां पर 2 साल की सजा होने पर ही यह धारा एप्लीकेबल है। अगर वो 2 साल की सजा को कम कर देंगे तो यहां पर यह धारा एप्लीकेबल नहीं रह जाएगी और राहुल गांधी फिर संसद के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और पेंच है, वो क्या पेंच है वो भी समझिए। अब देखिए यहां से एक, आपको पता है लोकसभा सचिवालय ने सूचना जारी कर दी है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब खत्म हो गई है, ठीक। अब क्या है, अगर केंद्र का निर्वाचन आयोग, आपको पता है कि वो सीट खाली हो गई है, तो सीट खाली हो गई है तो उपचुनाव होगा। तो अगर केंद्र का निर्वाचन आयोग उपचुनाव की घोषणा कर देता है और तारीखों का ऐलान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हायर कोर्ट भी राहुल गांधी की सदस्य जो सजा है उसको कम भी कर देगा, तब भी वहां पर उपचुनाव होंगे। भले ही राहुल गांधी वहां आकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। यानी अगर फिर राहुल गांधी को संसद का सदस्य बनना पड़ेगा तो वो चुनाव लड़कर ही संसद का सदस्य बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि अगर केंद्र निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी, तो हाई कोर्ट अगर ये डिसीजन भी देता है, इनकी सजा को कम भी कर देता है, तब भी ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ने के लिए वैलिड हो जाएंगे, वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला उपचुनाव का और उसके पहले हाई कोर्ट ने इनकी सजा को कम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य वापस बन जाएंगे, फिर उपचुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पता है त्वरित रूप से होगा, अभी आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में ही उपचुनाव की घोषणा केंद्र का निर्वाचन आयोग कर देगा और जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी और जल्द से चुनाव भी हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक है जिसको डिटेल में मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। वो केरल के वायनाड जो क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र, वहां से लोकसभा के सांसद बने थे, तो लेकिन कर्नाटक में उनके एक भाषण के दौरान उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसके कारण यहां पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब चले गई है। तो उम्मीद करता हूं जो चीज मैंने आपको समझाई, पूरा एक एक चीज बताया, आईपीसी की धारा कौन सी लगी है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,
आपका भारत के संविधान का आर्टिकल 102, 103, पूरी चीजें यहां पर मैंने बताई है, और आगे क्या हो सकता है उन चीजों को भी मैंने आपको स्पष्ट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।